नमस्कार, मैं हूं सानिका। आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। आपका स्वागत है खबर दोपहर में। चलिए गौर करते हैं आज की पहली खबर पर। श्री करणपुर रोडवेज बस स्टैंड पर सवारियों को बैठाने के लिए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लोक परिवहन और रोडवेज बस स्टैंड कर्मियों के बीच शुरू हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें रोडवेज चालक और परिचालक गंभीर रूप से चोटिल हो गए। विवाद तब बढ़ गया जब लोक परिवहन बस चालक के समर्थन में आए 10 से 12 युवकों ने रोडवेज बस चालक जयदेव सिंह और परिचालक मंगा सिंह पर हमला बोल दिया। पीड़ित परिचालक मंगा सिंह ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान हमलावर उनके गले से 100 ग्राम चांदी की चेन और 1400 रुपए नकद छीन ले गया। रोडवेज कर्मियों का कहना है कि लोक परिवहन बस से बिना वैध परमिट के बस स्टैंड के बाहर गाड़ियां खड़ी कर सवारी उठाती है, जिसका विरोध करने पर वे गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना के काफी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सर, मैं मंगा सिंह, परिचालक रोडवे बस का, और सुबह 7:20 पे चलना था और जिंदी बस कोच सर्विस जो वैध चल रही है उसने हमारे साथ आके 10-12 बंदे ने मारपीट की है और चैन खोकर ले गई, कैश ले गई 1400 रुपया मेरा। और ये मारपीट क्यों की उन्होंने? सर 2-3 दिनों से सर कोई उनका टाइम टेबल नहीं है। हमारे साथ पहले आके गाड़ी लगा लेते हैं, गेट पे आके हमारे गाड़ी की आ गई। तो उनके पास वो समय मिला हुआ है उनको? ये सर कोई टाइम टेबल नहीं है, वैध गाड़ी चल रही है, कोई परमिट नहीं है उनका। अच्छा, कोई परमिट नहीं है उनके पास और बिना परमिट के गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं जी। और आप लोगों के साथ बदमाशी कर रहे हैं? बदमाशी कर रहे हैं जी। ठीक है जी। सर, मैं मंगा सिंह, परिचालक रोडवे बस का, और सुबह 7:20 पे चलना था। विश्व प्रसिद्ध केला देवी लक्की मेले की पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर नीलाभ सक्सेना एक अलग ही अंदाज में नजर आए हैं। उन्होंने स्वयं मोटरसाइकिल चलाकर करौली गंगापुर मोड़ से केला देवी तक का सफर तय किया और मेले की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल, उप जिला कलेक्टर प्रेमराज मीना और सहायक निदेशक धर्मेंद्र मीना सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर व्यवस्थाएं जांचते नजर आए। गौरतलब है कि चैत्र मास का ये लक्की मेला आधिकारिक रूप से 16 मार्च से शुरू हो रहा है। लाखों श्रद्धालु के आने की संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों का निर्देश दिए कि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट। रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतों ने विरोध में बानसूर में जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला है। नगर पालिका के सामने आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने धरना दिया और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से शामिल हुए राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। जूली ने अपने संबोधन में कहा कि आम जनता पहले से ही कमरतोड़ महंगाई से त्रस्त है और अब रसोई गैस का संकट पैदा कर लोगों के चूल्हे ठंडे किए जा रहे हैं। ये सरकार बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए पुतला दहन किया। बानसूर से सतीश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। देश के अंदर और विशेष रूप से राजस्थान की मैं बात करूं, लोगों को गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जनता परेशान है, लाइन में लग रहे हैं। एक व्यक्ति की तो लाइन में लगने से मौत भी हो गई। ये स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो ये और कह रही है ऊपर से कि कोई कमी नहीं है गैस की। कांग्रेस जो है ज़बरदस्ती हल्ला कर रही है। आप एजेंसियों पर जाके देखो क्या हालत हो रही है। 45 दिन की बुकिंग कर रहे हैं। 60 रुपये आपने बढ़ा दिए हैं घर के सिलेंडर के अंदर और कमर्शियल पे आपने घोषित रोक लगा रखी थी, आज उसको हटाया है। तो जो सारा जो काम चल रहा है, लोगों की जो है होटल है, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, कई इंडस्ट्रियां हैं, हॉस्टल हैं, मेस हैं, इनके अंदर जो जरूरत पड़ रही है तो उससे आपने एकदम आंखें बंद कर ली। ऐसे थोड़ी ना होता है। यानी मुसीबत के समय सरकार गायब ही हो जाए। आप जो टैक्स लगा रहे हो, 60 रुपये बढ़ाए हैं, सरकार को भुगतना चाहिए। जनता पे क्यों महंगाई आप डाल रहे हो? देश के अंदर और विशेष
जोधपुर शहर की प्रसिद्ध जालोरी गेट ईदगाह में आगामी ईद उल फितर की नमाज और नमाजियों की व्यवस्थाओं को लेकर नमाज ईदिन इंतजामिया कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। जनाब फारूक की सरपरस्ती में हुई इस बैठक में नमाज के समय और अन्य आवश्यक प्रबंधों पर विस्तृत चर्चा की गई। शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद हुसैन अशरफी और मुफ्ती शेर मोहम्मद खान के साथ विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ईद की मुख्य नमाज सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। कमेटी के महासचिव एडवोकेट तस्लीम अब्बासी ने बताया कि नमाजियों की सुविधा के लिए वुजू, पानी पीने का और अन्य इंतजामों को दुरुस्त करने के लिए युवाओं को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रवक्ता साजिद खान जोधाना और मुन्ना दरबार ने शहरवासियों से अपील की है कि ईद के दिन समय पर ईदगाह पहुंचे और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में अपना सहयोग दे। जोधपुर से सलीम खान की खास रिपोर्ट। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रही भिलवाड़ा पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग टीम को राज्य स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने प्रतापनगर थाने की 2 महिला कांस्टेबल सुशील और सुमन को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया है। दोनों महिला कांस्टेबल शहर के स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर जाने वाली महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से तैनात रहती हैं। कालिका टीम की इन जाबाज सिपाहियों का मुख्य कार्य छेड़छाड़ पर अंकुश लगाना, महिलाओं को राजकोप ऐप और हेल्पलाइन नंबर के प्रति जागरूक करना व महिलाओं को उनके कानून अधिकारी की जानकारी देकर उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। आईडीजीपी द्वारा मिले इस सम्मान से पूरी भिलवाड़ा पुलिस और विशेषकर महिला विंग में भारी उत्साह देखने को मिली है। अधिकारियों का कहना है कि इस सम्मान से अन्य पुलिस कर्मियों को भी जनसेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी। भिलवाड़ा से श्याम गुर्जर की विशेष रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 911 पर गांव 23 पीटीडी के पास हुए एक सड़क हादसे में श्रीकरणपुर नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई देवदूत बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए सड़क किनारे तड़प रहे एक घायल युवक को न केवल संभाला बल्कि अपनी गाड़ी से तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। अस्पताल पहुंचे अभिषेक के परिजनों ने ईओ संदीप बिश्नोई का हृदय से आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने भी ईओ के इस नेक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यदि वे समय पर मदद नहीं करते तो अनहोनी हो सकती थी। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। तरफ से आ रहा था तो मैंने ये देखा कि एक युवक का एक्सीडेंट हुआ गुर्दे के साथ में, जो शाम के टाइम में जो दिखाई नहीं दे रहा था गुर्दा। तो देखा कि भाई थोड़ी चोट लगी हुई थी। तो अब सामान्य अवस्था में उस वक्त नहीं पता लग सकता कि कितनी लगी हुई है, तो तत्काल प्रभाव से 108 को फ़ोन किया और उसके बाद में जो है देखा कि भाई 108 को टाइम लग सकता है, तो गाड़ी में लेकर के हम पहुँचे। तो फिर बाद में डॉक्टर साहब ने जो एग्जामिन किया उसके बाद में पता लगा कि भाई चोटें तो नॉर्मल है, पर क्योंकि आँख के ऊपर है तो मैं भी लग सकती थी ज़्यादा, तो लेकर के आए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बसवा ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में रविवार को साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस अभियान के जरिए समाज के उन वयस्क नागरिकों को साक्षर बनाने का प्रयास किया गया जो किन्हीं कारणों से पूर्व में शिक्षा की मुख्य धारा से दूर रह गए थे। ब्लॉक समन्वयक रविशंकर शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा बसवा ब्लॉक को 1552 शिक्षार्थियों का लक्ष्य दिया गया था। प्रशासन और स्थानीय शिक्षकों के तालमेल से ब्लॉक ने इस लक्ष्य को 100% पूरा करते हुए परीक्षा का सफल आयोजन किया। परीक्षा के दौरान शिक्षार्थियों के बुनियादी ज्ञान को परखा गया, जिसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पठन कौशल, लेखन कौशल व अंक ज्ञान को शामिल किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शीला मीना ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर बुजुर्गों और महिलाओं की भागीदारी सराहनीय रही। बसवा से गुमान मीना की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आहोर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को उपखंड कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी और महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। कांग्रेस नेताओं के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की गलत विदेश नीति के कारण आज देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने प्रमुख बिंदु उठाए। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी पर आमजन की कमर तोड़ दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल में केंद्र सरकार भारतीय हितों को सुरक्षित रखने में विफल रही है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सवनाम पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह डोडियाली और सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस लेने की मांग की। लाहौर से संजीव कुटल की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर दोपहर के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।